मैं ये नहीं कहना चाहता सरकार ये करा रही है, हो सकता है मैं इल्ज़ाम लगा दूं सरकार करा रही है, सरकार शाम को उठा के मुझे ले जाए तब आप भी ना मिलो, मैं कहाँ होऊंगा मुझे भी नहीं पता चलेगा। ठीक है ना, मैं नहीं कहता सरकार करा रही है, लेकिन फेलियर जरूर सरकार का है। और आज उनको पता चल गया सेक्टर बंद हो गया, दरबार मूव होना नहीं है, हमने यहाँ पे आना नहीं है, हमें किसी बात का डर नहीं है, हम जम्मू में आएंगे नहीं, जम्मू से हमारा लेन देन ही तोड़ दिया। इट मीन्स आप खुद चाहते हो वो पाकिस्तान में मिल जाए। जब दरबार मूव था 200 करोड़ बचाने के चक्कर में 200 लाशें साल की बिछवाओगे, वो चाहती है ये गवर्नमेंट। क्या लीडर उनको इसी तरीके से अगर कोई भटका रहा है, इसी चीज से भटका रहा है कि आपका हिस्सा ले लिया जाएगा, आपकी नौकरियां ले ली जाएगी, तो वो लोग एग्रेशन में आ गए अचानक से, तो उनको लग रहा है कि हम खत्म हो जाएंगे, और वो अपने अपने आप को बचाने की लड़ाई के लिए कोई उनका मिसयूज कर रहा है। तो सरकार को सोचना चाहिए। ये जो लेबर क्लास है ये क्या नौकरियां खाएंगी किसी की? देखो, लेबर क्लास किसी की नौकरियां नहीं खाएंगी, वो अपना डर दिखाना चाहते हैं, वो यही चाहते हैं कि घाटी में किसी को भी जगह नहीं मिलेगी। उनको पता अगर हम इनको टारगेट करेंगे मैसेज गवर्नमेंट को जाएगा, ये भाग रहे हैं, ये वापिस जा रहे हैं, जब वापिस जाएंगे उधर का रोजगार जो है वो उनके पास बचेगा। और कश्मीर की बात होती है, एलजी साहब दर्द नहीं सुनते जम्मू का है। हमारे गृह मंत्री जी परसों आ रहे हैं, मैं बहुत इज्जत करता हूँ, वो चाणक्य हैं राजनीति की, मैं मानता हूँ वो चाणक्य हैं, लेकिन जम्मू के दर्द की कोई बात नहीं करता। जम्मू वाले बोलेंगे नहीं, जम्मू वाले तिरंगा उठाएंगे, आप मार दो उनको, उनके ऊपर रोड रोलर चढ़ा दो, उनको सिर्फ सर कलम कर दो, उनको सिर्फ देशभक्ति के खाते में डाले रखो और लूटते चलो। जब नौकरियां जाएंगी ना, आज नहीं तो 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, ऐसे 4 नौकरियां गई है, 10 नौकरियां गई हैं, कोई टाइम ऐसा आएगा हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। कोई भी नेशनल मीडिया आएगा उड़ के जाएगा कश्मीर कश्मीर, कश्मीर वैली, कश्मीर वैली, इंटरनेशनल लेवल पे कश्मीर वैली, पाकिस्तान में कश्मीर वैली, हिंदुस्तान में कश्मीर वैली। तो जम्मू वालों को अमित शाह जी आ रहे हैं परसों, गृह मंत्री हैं, जहर दे दीजिए सबको, मार दीजिए हमको, क्योंकि जो कोई आएगा जम्मू में ही आएगा। और उधमपुर, रियासी, कठुआ, सांबा और जम्मू, ये 4-5 डिस्ट्रिक्ट है, सबसे ज़्यादा बर्डन हम पे पड़ेगा, और ख़त्म कौन होगा? हम होगा। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि गृह मंत्री जी आ रहे हैं, कोई 2-4 करोड़ की आबादी ले, ये डोमिसाइल दे दीजिए, तो हमें तो ख़त्म कर दीजिए। हम हैं ही कितने, हम हैं ही कितने गिनती में, 50-60 लाख, ख़त्म कर दीजिए हमको। तो सीधे बोलिए ना कि भाई मेरी बात सुनो जम्मू वालों, तुम देशभक्त लोग हो, तुम देश प्रेमी लोग हो, हमारा काम है तुम्हारे से सब कुछ छीनना, और हम वो आपसे छीन रहे हैं। कश्मीर वाले गलत कर रहे हैं, मैं मानता हूं, जम्मू वाले कभी गलत नहीं करेंगे, आप उनकी सर कलम भी कर दो, लेकिन आज की डेट में हमें एहसास हो रहा है कश्मीर के नाम पर कहीं ना कहीं लुट हम रहे हैं। मैं मानता हूं 370 आड़े आती थी, आपने तोड़ दी, लेकिन नौकरियों में हिस्सेदारी किस बात की? एक प्यारी सी रियासत में आप किसी को भी लाके यहां पे डुबो दोगे, वो किस बात की? वो कौन सा तोहफा था? हमने समर्थन किया, ये तोहफा था? कहने का मतलब ये है कहीं ना कहीं बीजेपी का षड्यंत्र सिर्फ ये है, वोट बैंक पॉलिटिक्स करनी है, डोगरा कौम खत्म हो जाए, भुखमरी पड़ जाए, नौकरियां इनको ना मिले, इनको हम रोंद देंगे, हम पावर में हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ ये है कि नौकरियां जो है सिर्फ बहाना है, भूखे मर जाए, सब कुछ हो जाए, हमें तो सिर्फ वोट पाना है और हमको अपना वोट बढ़ाना है, वो चाहे जैसे मर्जी बढ़े। कहाँ गए महाराजा हरि सिंह? वो आज इनको दिखते नहीं होंगे, इनको नहीं अपने सिद्धांतों में कुछ नहीं दिखता, खुद की तरफ ये देखते हैं, ये साफ हैं, लेकिन दूसरे को देखते हैं, ये गलत है। आज की डेट में सभी जो लीडर बाहर बैठे हैं, और जो हमारी नेशनल पार्टी जो कांग्रेस पार्टी है, उसकी क्या आइडियालॉजी है हमारी नौकरियों को, हमारी हिस्सेदारी को लेके और हमारे कल्चर को बचाने को लेके। अब ये कांग्रेस को सोचना है, और उन रीजनल लीडर को कहता हूं जो बड़े दावे के साथ कहते हैं मैं 5 बार चुनाव जीत गया, मैं 2 बार जीता, मैं मंत्री रह गया, ये कहाँ सोए हैं? अगर इनको कहीं जाना है तो पहले ही बता दें, बेवकूफ़ बनाना बंद कर पड़ेगा। जब हमारी नौकरियां जाएंगी तब हम क्या करेंगे? हम कुछ नहीं करेंगे, हम धरने देंगे, हम डोगरे लेटेंगे सड़कों पे, मारे खाएंगे, और हमें कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि जम्मू का लीडर रहा कौन है आज की डेट में? 370 टूटने के बाद बीजेपी सरकार का ये कहना था कि अब हम कश्मीरी पंडितों को वापस उनके कश्मीर भेजेंगे, लेकिन हालात कुछ ऐसे हो चुके हैं कि कश्मीरी पंडित तो क्या, इवन जो बाहर के लेबर्स जो आए हुए हैं वो भी डर के कारण अपने अपने घरों को भाग रहे हैं। इस सब पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सतवीर सिंह मनाज, जो सोशो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है। आज ये जो इंटरव्यू है मैं हिंदी में ही दूंगा, वजह ये है कि कश्मीर के लोग भी सुनेंगे और जम्मू के भी सुनेंगे, और जो बाहर से लोग हैं यूपी बिहार के जो रेलवे स्टेशनों पे बैठे हैं वो भी सुनेंगे, इसलिए आज मैं हिंदी में बोलूँगा। और जो मेरी डोगरी पसंद करते हैं उनको कहने का ये कहना चाहता हूँ कि जनाब इसको भी पसंद करिएगा
और अपनी राय भी रखिएगा कि मैं गलत बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ। आप कैसे देखते हैं सबको, ये जो इनोसेंट किलिंग हो रही है आप और टारगेटिंग किलिंग हो रही है, इसको आप सब कैसे देखते हैं? मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ, ये तो साफ सुथरा जो है फेलियर एक किस्म का गवर्नमेंट का ही होगा, क्योंकि सत्यपाल मलिक जी का आपने बयान सुना है ना। उन्होंने कहा जब मैं गवर्नर था तो 50-100 किलोमीटर की रेंज में कोई आने की हिम्मत नहीं रखता था। एक तो उस समय स्टेट थी, हो सकता है लोगों का जो गुस्सा था वो था सरकार को लेके था, उस वक्त जो सर पार्टियां थी उनको लेके था, क्योंकि गवर्नर रूल लगाया पार्टियों की नाकामी की वजह से, उसमें बीजेपी भी आती है और उसमें पीडीपी, उन दोनों की नाकामी आती है, इसलिए उन्होंने उनको फेल करके गवर्नर जी को यहाँ पे बिठाया। बट हमारी स्टेट थी, लेकिन उसके बाद स्टेट के टुकड़े टुकड़े हुए, तो 370 का हमने भी समर्थन किया और हम आज भी समर्थन करते हैं, क्योंकि वो कहते थे एक विधान एक निशान। बीजेपी की ये थी, बीजेपी सरकार में ठीक है एक विधान एक निशान, हम तो तिरंगे के सलूट मारते थे, दूसरा झंडा तो हमने कभी देखा नहीं ना, हमने कभी उसको सलूट मारा, हम तो उसी को मारते थे जम्मू वाले। और कश्मीर में क्या होता था ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन थे हम हिंदुस्तानी उस वक्त भी। लेकिन कहीं शक था बीजेपी को कि हम हिंदुस्तानी नहीं हैं, उन्होंने वो तोड़ दिया, जो भी तोड़ मरोड़ करनी थी उन्होंने कर दी। 370 तोड़ा, हमने समर्थन किया, यूटी बनी, कंट्रोल कर लिया उस वक्त सत्यपाल मलिक जी ने। उसके बाद भी नॉर्मल सी रही, कश्मीर में नॉर्मल सी आई, मैं भी गया था, मैंने वहाँ पे तिरंगा देखा। लेकिन कहने का मतलब ये है कि आपने 370 तोड़ा, जम्मू वालों ने समर्थन किया, कश्मीर को आपने मैनुपुलेट कर ले, चलता है, ठीक चल रहा था। लेकिन आखिर क्या वजह हो गई कि अचानक से इतना गुस्सा निकल के बाहर आ गया, अचानक से इनोसेंट किलिंग होने लगी? ये हो क्या रहा है? कहीं ना कहीं इसमें गवर्नमेंट का फेलियर तो होगा ही ना, गवर्नमेंट का फेलियर है। और ये मानता हूँ मैं, एक डेथ हुई, 2 डेथ हुई, मानते हैं कि इतना चलो गवर्नमेंट को नहीं पता चला, लेकिन कम से कम अभी 9-10 डेथ हो चुकी हैं और रेगुलर वे में हो रही हैं। ये हो क्या रहा है? यहाँ तो चुनाव आने वाले हैं। देखिए मैं ये नहीं कहना चाहता सरकार ये करा रही है, हो सकता है मैं इल्ज़ाम लगा दूँ सरकार करा रही है, सरकार शाम को उठा के मुझे ले जाए, तब आप भी ना मिलो, मैं कहाँ होऊंगा, मुझे भी नहीं पता चलेगा, ठीक है ना। मैं नहीं कहता सरकार करा रही है, लेकिन फेलियर जरूर सरकार का है। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए हमने कितना सहन किया, आपने स्टेट डोगरा स्टेट महाराजा हरि सिंह जी की जो स्टेट थी उसके आपने टुकड़े टुकड़े कर दिए, लेकिन बीजेपी को कोई तकलीफ नहीं हुई उस वक्त, कोई तकलीफ नहीं हुई। अब मैं मानता हूँ अगर कुछ इलीगल चल रहा था, आपने गवर्नर राज लगा दिया, आप कर सकते थे, आपने 370 तोड़ दिया, आप कर सकते थे, लेकिन स्टेट को तोड़ने की क्या जरूरत थी? मतलब आपने हमें टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया। एक तो हिस्सा हमारा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, आगे टुकड़ा हुआ है, फिर उसके बाद आपने लद्दाख को अलग से कर दिया है, और उसके बाद जम्मू कश्मीर को अलग से रखा है, और दोनों रीजन्स की अपनी अपनी प्रॉब्लम है। वो लोग मार रहे हैं। एक सबसे बड़ा कारण मैं ये भी मानता हूँ, कहीं ना कहीं सरकार का ये सबसे बड़ा एक फेलियर है कि वो सुनती ही नहीं है किसी की। एलजी साहब बैठे हैं या वो बीजेपी दिल्ली में बैठी, वो सुनती ही नहीं है। भाई ये उनकी कश्मीर वालों की प्रॉब्लम होगी, उन्होंने इनोसेंट किलिंग की, ये गलत है। उन्होंने गोलियां उठाई, वो उन्होंने 90 से उठाई हुई हैं, और 90 वाला दौर वापस आ रहा है, ये भी गलत है। फेलियर ये गवर्नमेंट का ही होगा। लेकिन चीज़ एक मानी जाए, एक चीज़ को आप भी मानोगे और मैं भी मानता हूँ। मैं कल कहीं बैठा हुआ था, कोई बुद्धिजीवी थे, उनके साथ बैठा हुआ था, समझदार लोग थे, मुझसे बड़े थे। जब मैंने उनसे ये बात इस पे डिस्कस कर रहा था, तो उन्होंने कहा था कि वो कर जो रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, उनका तरीका गलत है। लेकिन ये सरकार नहीं सुनती। उनके पास तरीका है कि वो अपने क्या कहते हैं उसको, गोली के दम पे, बंदूक के दम पे वो ये सब कर रहे हैं। हुआ क्या? यूपी के सभी लोग आप इंटरव्यू कर रहे थे, वापस आ गए। कश्मीरी पंडित मारे जा रहे हैं। कश्मीरी पंडित कोई कल परसों मेरे घर में आए थे, तो मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा हमें जाना ही नहीं है। आज उनको पता चल गया सेक्टर बंद हो गया, दरबार मूव होना नहीं है, हमने यहाँ पे आना नहीं है, हमें किसी बात का डर नहीं है, हम जम्मू में आएंगे नहीं, जम्मू से हमारा लेन देन ही तोड़ दिया। इट मीन्स आप खुद चाहते हो वो पाकिस्तान में मिल जाए। जब दरबार मूव था, 200 करोड़ बचाने के चक्कर में 200 लाशें साल की बिछवाओगे, वो चाहती है ये गवर्नमेंट क्या? और मैं ये जो कह रहा हूँ बिल्कुल सही कह रहा हूँ। आज की डेट में ये डोमिसाइल की जो पॉलिसी है, ठीक है, डोमिसाइल पॉलिसी थी किसके लिए? ये पॉलिसी थी जो हमारे शरणार्थी यहाँ बैठे हुए थे और उनको मिलना चाहिए था डोमिसाइल। वो पिछले 50, 60, 70 साल से लड़ रहे थे। तो आपने सरकार, जब गवर्नर रूल आया, आपने 370 तोड़ा, वो यहाँ के वोटर्स हो गए, उनको यहाँ की नागरिकता मिल गई। फिर ये कौन सा आपने नया शगुफा छोड़ दिया कि आप बाहर के राज्य के जो लोग हैं हम यहाँ पे आएंगे, उनको भी आपने कुछ सुना, मैंने नौकरियाँ मिली। तो अगर उनको 4 नौकरी मिली, 2 नौकरी मिली, 10 नौकरी मिली, किसकी गई? वो गई तो हमारी है ना। कश्मीर में जो हो रहा है बिल्कुल गलत हो रहा है, मैं इसको पहले कह देता हूँ, लेकिन जम्मू में भी कभी ना कभी ये जो चीज़ है ना, इसका इफेक्ट पड़ेगा। जब हमारी नौकरियां जाएंगी तब हम क्या करेंगे? हम कुछ नहीं करेंगे, हम धरने देंगे, हम डोगरे लेटेंगे सड़कों पे, मारे खाएंगे और हमें कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि जम्मू का लीडर रहा कौन है आज की डेट में?
अब ये कांग्रेस है या बीजेपी है, अब ये दोनों सोच ले इन्होंने हमारा सोचना है या बाहर का सोचना है। अगर इन्होंने बाहरी राज्यों का सोचना है, मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, हमें कोई बाहरी राज्यों से दुश्मनी नहीं होती, और कोई ये स्टेट्स के भी कोई रूल रेगुलेशंस होते हैं। अगर आप हम मुझे गलत बताएंगे तो आप फिर राज ठाकरे को गलत बताइए, बाला साहब ठाकरे को भी गलत बोलिए, बीजेपी वाले बोलिए गलत, उन्होंने क्यों किया था? क्योंकि उस टाइम पे जब उन्होंने संघर्ष किए, इसलिए किए आंदोलन क्योंकि उनके लोगों से उनके हक छीने जा रहे थे। कश्मीर वाले जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, लेकिन मैं जम्मू वालों से ये कहना चाहता हूं कि सबसे बड़ा डर खौफ यही है कि ये हमारा हिस्सा छीनेंगे, इसलिए ये सारी की सारी जो कवायद शुरू हो गई। को इसी तरीके से अगर कोई भटका रहा है, इसी चीज़ से भटका रहा है कि आपका हिस्सा ले लिया जाएगा, आपकी नौकरियां ले ली जाएगी, तो वो लोग एग्रेशन में आ गए अचानक से, तो उनको लग रहा है कि हम खत्म हो जाएंगे, और वो अपने अपने आप को बचाने की लड़ाई के लिए कोई उनका मिसयूज कर रहा है। तो सरकार को सोचना चाहिए। ये जो लेबर क्लास है ये क्या नौकरियां खाएंगी किसी की? देखो, लेबर क्लास किसी की नौकरियां नहीं खाएंगी, वो अपना डर दिखाना चाहते हैं, वो यही चाहते हैं कि घाटी में किसी को भी जगह नहीं मिलेगी। उनको पता अगर हम इनको टारगेट करेंगे मैसेज गवर्नमेंट को जाएगा, ये भाग रहे हैं, ये वापिस जा रहे हैं, जब वापिस जाएंगे उधर का रोजगार जो है वो उनके पास बचेगा। और मेरे को एक बात बताइए नीति जी, मैं सभी मीडिया वाले चैनल वालों से पूछना चाहता हूं, जब भी आप स्टोरी करते हैं कभी आप जम्मू के दिल का दर्द नहीं सुनते? कश्मीर की बात होती है, एलजी साहब दर्द नहीं सुनते जम्मू का है। हमारे गृह मंत्री जी परसों आ रहे हैं, मैं बहुत इज्जत करता हूं, वो चाणक्य हैं राजनीति के, मैं मानता हूं वो चाणक्य हैं, लेकिन जम्मू के दर्द की कोई बात नहीं करता। जम्मू वाले बोलेंगे नहीं, जम्मू वाले तिरंगा उठाएंगे, आप मार दो उनको, उनके ऊपर रोड रोलर चढ़ा दो, उनको सिर्फ सर कलम कर दो, उनको सिर्फ देशभक्ति के खाते में डाले रखो और लूटते चलो। जब नौकरियां जाएंगी ना, आज नहीं तो 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, ऐसे 4 नौकरियां गई है, 10 नौकरियां गई हैं, कोई टाइम ऐसा आएगा हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। कोई भी नेशनल मीडिया आएगा उड़ के जाएगा कश्मीर कश्मीर, कश्मीर वैली, कश्मीर वैली, इंटरनेशनल लेवल पे कश्मीर वैली, पाकिस्तान में कश्मीर वैली, हिंदुस्तान में कश्मीर वैली। तो जम्मू वालों को अमित शाह जी आ रहे हैं परसों, गृह मंत्री हैं, जहर दे दीजिए सबको, मार दीजिए हमको, क्योंकि जो कोई आएगा जम्मू में ही आएगा। और उधमपुर, रियासी, कठुआ, सांबा और जम्मू, ये 4-5 डिस्ट्रिक्ट है, सबसे ज़्यादा बर्डन हम पे पड़ेगा, और ख़त्म कौन होगा? हम होगा। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि गृह मंत्री जी आ रहे हैं, कोई 2-4 करोड़ की आबादी ले, ये डोमिसाइल दे दीजिए, तो हमें तो ख़त्म कर दीजिए। हम हैं ही कितने, हम हैं ही कितने गिनती में, 50-60 लाख, ख़त्म कर दीजिए हमको। तो सीधे बोलिए ना कि भाई मेरी बात सुनो जम्मू वालों, तुम देशभक्त लोग हो, तुम देश प्रेमी लोग हो, हमारा काम है तुम्हारे से सब कुछ छीनना, और हम वो आपसे छीन रहे हैं। कश्मीर वाले गलत कर रहे हैं, मैं मानता हूं, जम्मू वाले कभी गलत नहीं करेंगे, आप उनकी सर कलम भी कर दो, लेकिन आप एक काम करिएगा, उसी दिन कोई 2-4 करोड़ डोमिसाइल ले आइए। इसका सल्यूशन क्या है? इसका सल्यूशन ये है, 370 टूटी, एक विधान एक निशान हुआ, हम उसका समर्थन करते हैं। भारत के हम हित में हैं, भारत हमारा देश है। ये हमारे महाराजा साहब ने, जब ये भारत हमारा शायद आज़ाद भी नहीं हुआ था, उस वक्त लंदन में कहा था कि भारत को शायद आज़ादी के लिए कहा था उन्होंने, और हमारा समर्थन किया था। हम डोगरे तब से भारत के समर्थन में हैं, जब भारत हमारा देश भी नहीं था, हमने गुलामी नहीं झेली। लेकिन आज की डेट में हमें एहसास हो रहा है कश्मीर के नाम पर कहीं ना कहीं लुट हम रहे हैं, और आपने कश्मीर के नाम की पार्टियां खड़ी कर दी, पीडीपी आपके हाथ से निकल गई, आपने जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी बना दी, आपने पीपल कॉन्फ्रेंस को समर्थन कर दिया, आपने घाटी में उनको ख़त्म करने के लिए समर्थन कर दिया। यार जम्मू के लोगों को क्यों ख़त्म कर रहे हो? हमारी कौन सुनेगा? अब कांग्रेस से ये कहना चाहता हूँ, आप भी बता दीजिए आपकी आइडियालॉजी क्या है। कल को आप भी ऐसा करने वाले हो तो फिर आपको भी क्यों हम आपसे भी उम्मीद ना रखें। और सबसे बड़ा बेड़ा गर्क गया है हमारे जम्मू के लीडरों का, जो जम्मू के लीडर कहते हैं अपने आप को। इंटरव्यू में सभी कह देते हैं मैं उनको बोलता हूं वो मेरे पास आ जाए, दूसरे को पूछोगे मैं उनको बोलता हूं वो मेरे पास आ जाओ, तीसरे को पूछोगे वो मेरे पास आ जाए। और भाई तुम, सीधी सी बात है, बेड़ा गर्क तो तुम भी उतना ही कर रहे हो। तुम दो किसी के पास नहीं जाने वाले जितने भी हो, तुम सिर्फ अपने पे हो कि मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ, सभी मेरे पास आए। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ बीजेपी ने यहाँ पे रीजनल पॉलिटिक्स तो ख़त्म ही कर दी है। अब हमारे पास 2 पार्टियाँ हैं। अब कांग्रेस अपनी आइडियालॉजी बताए, क्या आइडियालॉजी है, क्योंकि कल को या कांग्रेस या बीजेपी, बाकियों को तो इनका काम है, वो दरारशाही कर रहे हैं। ये अमित शाह जी चाणक्य हैं, मैंने पहले ही बोल दिया। लेकिन जम्मू की बात कोई नहीं सुनता। हमारे हक हकूक छीने जाएंगे और हम तमाशा देखेंगे, और हम गोली नहीं चलाएंगे,
लेकिन हम पे गोलियां चलाई जाएंगी, हमारे बच्चे, हमारी आने वाली पीढ़ियां मरेंगी। ये मैं आपको साफ कह देना चाहता हूं। आज तो जो देशभक्त बन के बैठे हुए हैं ना, कल जब उनके बच्चों को रोटी नौकरी नहीं मिलेगी ना, वही अपने बाप से पूछेगा बताओ क्यों नहीं मिल रही। ऐसे हमें ना मिले तो हमें कम से कम एक चीज तो है ना कि वी आर सेफ इन JNK, क्योंकि हमारे जम्मू कश्मीर के लोग ऐसे जम्मू कश्मीर के लोग रहते हैं। अपनों में कंपटीशन होगा, जब बाहरियों का मुकाबला नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे। टोल के ठेके बाहर के लोगों को दे दो, बाहर के लोग वहां पे नौकरियां करेंगे, तो हम कहां पे जाएंगे। श्रीमान अमित शाह जी से यही सवाल है। और हमारी नौकरियां कहां सेफ हैं ये बताइए। एक निशान, एक विधान, उस तिरंगे को झुककर नमन। लेकिन सबसे बड़ी बात है, उस तिरंगे को तो झुककर नमन करते हैं, लेकिन उस तिरंगे के नीचे जो एक रियासत थी, जो महाराजा हरि सिंह ने ये सोच के दी थी कि मेरे लोगों का भविष्य भारत की सरकार कभी भी खराब नहीं करेगी और इनके जो हक हकूक है वो इनको ही मिलेंगे। लेकिन आज इन्होंने महाराजा हरि सिंह जी की भी नहीं सुनी। मैं मानता हूं 370 आड़े आती थी, आपने तोड़ दी, लेकिन नौकरियों में हिस्सेदारी किस बात की। एक प्यारी सी रियासत में आप किसी को भी लाके यहां पे डुबो दोगे, वो किस बात की। वो कौन सा तोहफा था। हमने समर्थन किया, ये तोहफा था। कहने का मतलब ये है, कहीं ना कहीं बीजेपी का षड्यंत्र सिर्फ ये है, वोट बैंक पॉलिटिक्स करनी है, डोगरा कौम खत्म हो जाए, भुखमरी पड़ जाए, नौकरियां इनको ना मिले, इनको हम रोंद देंगे, हम पावर में हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ ये है कि नौकरियां जो है सिर्फ बहाना है, भूखे मर जाए, सब कुछ हो जाए, हमें तो सिर्फ वोट पाना है और हमको अपना वोट बढ़ाना है। वो चाहे जैसे मर्जी बढ़े। कहाँ गए महाराजा हरि सिंह, वो आज इनको दिखते नहीं होंगे। इनको नहीं, अपने सिद्धांतों में कुछ नहीं दिखता। खुद की तरफ ये देखते हैं, ये साफ है, लेकिन दूसरे को देखते हैं, ये गलत है। आज की डेट में सभी जो लीडर बाहर बैठे हैं और जो हमारी नेशनल पार्टी, जो कांग्रेस पार्टी है, उसकी क्या आइडियालॉजी है हमारी नौकरियों को, हमारी हिस्सेदारी को लेके और हमारे कल्चर को बचाने को लेके। अब ये कांग्रेस को सोचना है। और उन रीजनल लीडर को कहता हूं जो बड़े दावे के साथ कहते हैं मैं 5 बार चुनाव जीत गया, मैं 2 बार जीता, मैं मंत्री रह गया, ये कहाँ सोए हैं। अगर इनको कहीं जाना है तो पहले ही बता दें, बेवकूफ़ बनाना बंद कर दें। बस यही कहना चाहूँगा। और हमारा भी दर्द है, आज नहीं तो कल ये हम पे भी आएगा। जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू कश्मीर।